खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। बड़ी हौली ये आवाज कट दे हो अमेरिका च भी रह के सलाम जी। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। आज जो खुदावंदों का खुदावंद, शहंशाहों का शहंशाह, मुनज्जी दो आलम, हमारा आका खुदावंद यीशु मसीह, आज से तकरीबन 2023 साल पहले उनका तजस्सुम हुआ और उसी की खुशी में हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे सिस्टर जी भी शुरू में कह रही थी कि आज तो हमारे चेहरों पर बहुत खुशी होनी चाहिए, और मैं हैरान हूं कि आज चर्च भरा हुआ ना चाहिए तो लेकिन बहुत खाली है। कोई बात नहीं। तो मेरे एक जानने वाले जो हमें लेके भी आते वो भी आज आने वाले थे, लेकिन बोला जी आज मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बेटा खास दिन आपको आना चाहिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुदावंद आपको लेकर आए। तो भी हमारा खुदा जो है वो तादाद का मोहताज नहीं है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूंगा। हमारा ईमान है हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है और वो अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देगा। कलाम शुरू करने से पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल साहब का, पास्टर सफदर साहब का, टीम का, चर्च इंतजामिया का और कलीसिया का, जो मुझे से इतना खादम को भी वो मौका देते हैं कि मैं खुदा का पाक कलाम उनके सामने पेश कर सकूं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि खुदा के इल्हाम को पेश करना, लेकिन खुदा का पाक रूह जिसके सुपुर्द हम अपने आप को कर देते हैं, जब वो हमारी जिंदगियों में आता है तो जिंदगियां बरकत पाती हैं, बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। पाक कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह का। सारा काम रूह कुद्दस का है। खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल साहब कहाँ है? ओके चलो मैं हमारा मेरे साथ निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से। जिन हमारे बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस है जरूर मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर हम 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लूक chapter 1 and verse 26 to 38 पढ़ेगा मेरे लिए। मैं खुद पढ़ूंगा।
खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़े, सुने और उस पर अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन आमीन। पास्टर मैडम साहब कहीं चले गए? ओके, मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर सफदर साहब से कि वो मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मेरी मदद करे। जैसे हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है, मुकद्दस लूका तबीब की इंजील में से हमने तलावत की है। जब हम मुकद्दस लूका तबीब की इंजील का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि मुकद्दस लूका वाहिद गैर कौम का मुसन्निफ था जिसको खुदा बाप ने अपने मुकद्दस पाक कलाम को कलमबंद करने के लिए मुंतखब किया, और गालबन इसी वजह से यूनान और रोम की सकाफत के वारिस मगरबी लोग इसको खास तौर से पसंद करते थे। मुकद्दस लूका जिन बातों पर खास जोर देता है उनके बगैर हम रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके कामों को समझने में बड़ी हद तक नाकाम रहते। मसलन खुदावंद यीशु मसीह की तमाम बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत और निजात की पेशकश, और गरीबों और मुआशरे के निगलेक्टेड लोगों के लिए खास फिक्र, ऐसी बातों को सिवाय मुकद्दस लूका के कौन उजागर करता है। मुकद्दस लूका हमदोस्ताइश, दुआ और रूह कुद्दस पर भी खास जोर देता है। मुकद्दस लूका की अंजील पहली सदी के दौरान लिखी गई, गालबन 60 मसीह में। इसका थोड़ा सा पस मंजर भी मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। यूनानी लोग किसी कामिल इलाही इंसानी हस्ती के मुंतजिर थे, यानी ऐसी हस्ती जिसमें मर्द और जन की बेहतरीन खुसूसियात और सफात तो दर्जा कमाल तक मौजूद हों मगर खामी कोई ना हो। मुकद्दस लूका खुदावंद मसीह को बतौर इब्ने आदम ऐसी सूरत में पेश करता है कि वो मजबूत और ताकतवर है, ताहम तर्स और रहम से भरा है। इसी इंजील में उसकी बशरियत नुमाया है। मसलन आका की दुआया जिंदगी का जितना जिक्र मुकद्दस लूका करता है किसी और अंजील में नहीं है। इसी तरह मसीह की इंसानी हमदर्दी और तर्स और रहम का जिक्र बार बार आता है। इस अंजील में हम मुनज्जिद आलम की पुकार और बुलाहट पर कान लगाएं और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। सब कहें आमीन। मुझे पता है इस हमारे चर्च में खुदा के बहुत अजीम खादमीन, उसके सूरमा उस्ताद और उर्दू के बहुत बड़े टीचर्स और खुदा के खादमीन तो अपनी जगह पे हैं। जो ये हमारे चर्च की कलीसिया है ना, ये भी खुदा के कलाम को बहुत गहरे तौर पर समझती है। ये हम मत समझे खुदा के खादम जो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोल के चले जाएंगे और कलीसिया आमीन कह देगी। नो, ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है और लोग एक मिनट में आपकी बात को उधर बैठ के गूगल पर सर्च कर लेंगे कि आया पादरी साहब बात सही कर रहे हैं या कि गलत, राइट? तो हमारी ये कलीसिया खुदावंद के पाक कलाम को बगौर सुनती है और समझती भी है। फिर भी मेरी गुजारिश है, बहुत दिनों से मैं इस पे मेहनत कर रहा था, तो मेरी गुजारिश है बगौर सुने ताकि आज हम अपनी बरकत को रिसीव करके जा सके। क्योंकि होता अक्सर ये भी होता है कि हम लोग बैठे खुदा के घर पे होते हैं, लेकिन सोचिए इंसान होते हुए इधर उधर भटकी रहती है। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि हम बरकत पा के जाएं, खुदा के पाक कलाम को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर सकें। तो प्लीज बगौर सुनिएगा
loves Christmas. आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है. सारे यहाँ इंग्लिश मैं तो समझता हूँ हमें कुछ पता ही नहीं इंग्लिश का, तो सब जानते हैं. लेकिन बात यह है कि लोग इतराज करते हैं, इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं क्रिसमस का. इतने बड़े स्कॉलर्स हैं और इसका मतलब निकालते हैं कि किसी को मैरी क्रिसमस मत कहो, इसका मतलब है अल्लाह ने बेटा चला. जबकि मैरी क्रिसमस का मतलब ये नहीं है. क्राइस्ट का मतलब है मसीह. क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह. और मास या मैस का मतलब क्या है? वर्शिप, इबादत. यानी इसका सादा मतलब ये है कि हम इबादत करते हुए अपने आका खुदावंद यीशु मसीह की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. राइट? सिंपल मतलब है इसका. लेकिन इस जहान का जो खुदा है उसने लोगों की अक्लों को क्या किया हुआ है? अंधा किया हुआ है. कुछ और ही मतलब निकालते हैं. तो हमें खुदा के खादम होते हुए जरूर उन्हें बताना है कि इनका मतलब क्या है. तो इसका मतलब क्या है क्रिसमस का? इबादत करते हुए अपने आका खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को सेलिब्रेट करना. ये बार बार मैं लफ्ज तजस्सुम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हुई. पैदाइश का मतलब है पैदा होना, जन्म लेना. हमारे मोहतरम उस्तादे मोहतरम बैठे हुए हैं तो बखूबी जानते हैं. लेकिन तजस्सुम का मतलब क्या है? क्यों बार बार मैं तजस्सुम कह रहा हूं? तजस्सुम का मतलब है मुजस्सम करना, खुदा का मुजस्सम होना. खुदा का क्या होना? खुदा का मुजस्सम होना. यानी सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि खुदा खुद इंसान बनकर इस दुनिया में हमारे लिए आ गया. तजस्सुम का मतलब ये है. इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नहीं कहते, हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम. जो हवाला कलाम मुकद्दस में से हमने तलावत किया है, थोड़ी देर के लिए उस पर गौर करेंगे. जिस पाक हस्ती को, जिस औरत को खुदा बाप ने चुना कि उसके वसीला से खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तजस्सुम ले. जब फरिश्ता ने उसके साथ कलाम किया तो वो क्या कहती है? लूका पहला बाप पढ़ेंगे नहीं हम हवाले, हमारे पास वक्त कम होता है तो हम हवाले नहीं पढ़ेंगे. लूका पहला बाप उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको. क्या कहा? सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है. आप ये अंदाजा करें कि वो कितनी बड़ी अजीम शख्सियत होगी, कितनी बड़ी हस्ती होगी जिससे फरिश्ता आके सलाम कह रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि तुझ पर फजल हुआ है. खुदावंद तेरे साथ है. मुकद्दस मरियम पहले तो घबरा गई कि ये कैसा सलाम है. तो फरिश्ता आकर मुझे सलाम कर रहा है. जब उसने देखा कि खुदावंद का फजल उस पर हुआ तो उसने किसी चीज की परवाह नहीं की. उसने जब फरिश्ता ने कहा कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यस्सु रखना. वो कहती है मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मैं तो कंवारी हूं, मैं तो बाकरा हूं, मैं मर्द को नहीं जानती, मैं खुदा की बंदी हूं, तो ये कैसे मुमकिन है? तो फरिश्ता जवाब देता है. क्या जवाब देता है? कि खुदा का पाक रूह तुझ पर नाजिल होगा और रूह कुद्दस के सबब से तू हामला होगी. तो वो आगे चल के कहती है, 38वीं आयत में कहती है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक हो. अब अगर आप देखें कि उस दौर में भी अगर कोई कुंवारी लड़की हामला हो जाए तो उसकी सजा पता है आपको क्या थी? जी, संसार करना. संसार पत्थर मार मार के उसको मार देना. और इवन एक जगह पे पुराने अहदनामे में लिखा है कि उसको जला दो. खुदा बाप कह रहा है कि उसको क्या करो? जला दो, जिंदगी को जला दो. इतनी सख्त सजा है. लेकिन मुकद्दस मरियम ने किसी चीज की परवाह नहीं की. उसने क्या कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक. फिर दूसरी
جگہ मुकद्दस यूसुफ जो हैं उनके जो शौहर थे उन्होंने भी खुदा के पाक कलाम को कबूल किया। जब खुदावंद के फरिश्ता ने उनसे बात की, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब 19वीं से 25वीं आयत आप बाद में पढ़ सकते हैं, और फिर मत्ती रसूल की इंजील दूसरे बाब की 13वीं से 23वीं आयत में खुदा का फरिश्ता उससे बात करता है। तो उसने भी क्या किया है, उसने तो चुपके से छोड़ देने का इरादा किया कि वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता। वो खुद भी रास्तबाज बंदा है खुदा का। तो लेकिन फरिश्ता ने उससे कहा कि तू उसको अपने हाथ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है। यहाँ जो भी है, खास फरिश्ता ने उससे बात की है, अगर एक आम इंसान होगा, अगर उसकी मंगेतर हामला हो जाती है शादी से पहले, तो आपका क्या ख्याल है, वो उससे शादी करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी भी उसको अपने यहाँ नहीं लेकर आएगा। लेकिन मुकद्दस यूसुफ भी जो है, जो जो खुदा का फरिश्ता उसे कहता गया उसको फॉलो करता गया, वो उस बात को, उस पर अमल करता गया, खुदा पर ईमान रखते हुए। फिर लूका तबीब की इंजील दूसरा बाब 8वीं से 20वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ चरवाहों ने जो बियाबान में अपनी भेड़ों की गल्लाबानी कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनके चराने के लिए लेकर गए हैं, उन्होंने भी खुदा के पाक कलाम को कबूल किया है। जब फरिश्ता ने उन्हें खुशखबरी दी तो उन्होंने अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की कि अगर हम अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ बियाबान में छोड़कर चले जाएंगे तो इनकी रखवाली कौन करेगा? कोई जंगली जानवर आके इनको खा सकता है, कोई चोर आके इनको लेके जा सकता है। लेकिन उन्होंने भी किसी चीज की परवाह किए बगैर सब कुछ खुदा के हवाला करके वो अपने आका खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए चले गए। उसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल दूसरा बाब 1 से 12वीं आयत में लिखा, मजूसियों ने भी खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के पाक कलाम को कबूल किया। वो इतना तवील सफर तय करके जब आए हैं सिजदा करने को अपने मनजी को, अपने आका को, अपने बादशाह को, तो उन्होंने भी खुदा के कलाम को जो कबूल किया है। जब वो शुरू में हेरोदिस के पास आते हैं तो हेरोदिस उसे क्या कहता है कि पहले तो वो हैरान हो जाता है कि बादशाह तो मैं हूं, ये कौन सा बादशाह पैदा हो रहा है। हेरोदिस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वो इतना उसके बारे में लिखा है कि जालिम आदमी था कि वो उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया ताकि मेरी औलाद ही पैदा ना हो और मेरी जगह कल को बादशाह ना बन जाए। बहुत जालिम आदमी था, वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई दूसरा बादशाह पैदा। जब उसे खबर मिली तो वो उनसे मजूसियों से कहने लगा कि तुम जब जाओ और उसकी बाबत मुझे भी खबर देना। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उन्हें भी हिदायत दी मजूसियों को, तो वो भी अपने जो नजराने, जो तोहफे खुदावंद यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे, यानी सोना, लुबान और मुर, वो उनको नजर करके फरिश्ता की हिदायत से वापस चले गए। उन्होंने ये नहीं परवाह की कि अगर हेरोदिस बादशाह को हम खबर नहीं देंगे तो वो हमें कत्ल भी करवा सकता है, बादशाह है मुल्क का। उन्होंने भी किसी चीज की परवाह नहीं की, तो वो अपने जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्यों खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आ गए? एक सवाल है, क्रिश्चियन भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, गैर कौम करती है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों अपने बाप की गोद को छोड़कर, आसमान को छोड़कर इस जमीन पर क्यों आ गए? इसके लिए हवाला है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब 16वीं से 17वीं आयत। बहुत मशहूर आयत है, ज्यादातर को जुबानी आती है। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपने बेटे को क्यों इस दुनिया में भेजा? कि जो ये दुनिया हलाकत पे पड़ी हुई है, जो गुनाह की दलदल में धंसी हुई है, उनको जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को खुदा बाप ने इस दुनिया में भेज दिया। फिर आगे लिखते हैं, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। हमारा खुदावंद यीशु मसीह
इस दुनिया में जब आए, उनकी अब 3-3.5 साल खिदमत में भी देखें कि कभी किसी पर उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, जबकि उन पर इल्जाम लगाए गए। कैसे इल्जाम? ये तो खाऊओं का दोस्त है, ये तो शराबियों का दोस्त है, ये तो उनके साथ उठता बैठता है, गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है। हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह पर लोगों ने इल्जाम लगाए, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, ना ही किसी पर सजा का हुक्म दिया। और आगे लिखा है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो खुदावंद यीशु मसीह के बेटे पर ईमान ले आता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। फिर मत्ती रसूल की मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 1 बाब और 21वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के फरिश्ता ने कहा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? गुनाहों से। ये कौन से गुनाह हैं? कौन से गुनाहों की निजात की बात हो रही है जी? ओके, वही उनको अपने लोगों, अभी ये अपने लोग कौन है खुदावंद के? क्या सिर्फ मसीही है या सिर्फ यहूदी है? नहीं, बल्कि कुल दुनिया के तमाम बशर के लिए खुदावंद इस दुनिया में आ गया। और कौन से गुनाह? जो गुनाह तो फिजिकली लोग करते हैं, ये उनकी बात हो रही है, और उस मारूसी गुनाह की भी बात हो रही है